चलिए आज हम चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय प्रथम अध्याय कल्पना सिद्धि से शुरुआत करेंगे। सिद्धि स्थान में हम देखते हैं कि सिद्धि स्थान में चरक संहिता के सिद्धि स्थान में पंचकर्म के बारे में पूरा विवरण होता है। चरक बताते हैं पंचकर्म में वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती एंड शिरोविरेचन। तो इसमें सिद्धि स्थान में पंचकर्म से जो पहले पूर्व कर्म होते हैं स्नान स्वेदन उनके बारे में, और पंचकर्म के पश्चात संसर्जन कर्म होता है उसके बारे में भी बताया गया है। तो इसको पूरा विस्तृत वर्णन इस सिद्धि स्थान में करा गया है और सिद्धि स्थान में कुल 12 अध्याय बताए गए, जिसमें प्रथम अध्याय का नाम है कल्पना सिद्धि। कल्पना सिद्धि में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि स्नान स्वेदन, क्योंकि सबसे पहले वमन विरेचन जो भी पंचकर्म है अपना, उसमें सबसे शुरुआत अपन स्नान स्वेदन से करते हैं। ये पूर्व कर्म कहलाते स्नान स्वेदन। तो स्नान, अब सबसे पहली बात हो जाती है कि स्नान कितने समय तक किया जाए, और मतलब अधिक से अधिक समय कितने टाइम तक किया जाए। तो कम से कम अवर, मतलब अवर बोला है, अवर इसने अपन को कम से कम 3 दिन, और परम इसने अधिक से अधिक 7 दिन करना चाहिए। क्यों 7 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्नेह साथ में हो जाएगा। जो स्नेह के गुण होते हैं वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं कि शरीर में स्नेह से क्या लाभ प्राप्ति हो रही है, वो दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए स्नेह का सात्वीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेह से लाभ क्या होता है। तो स्नेह से लाभ बताते हैं। स्नेह अनिलमंती, अनिलमंती वायु का नाश करता है। मृदु करोति देहम, देह को मृदुता करता है, मतलब देह में मृदुता लाता है। और मलानाम विहंती संगम, और मलों का जो संग है, विबंध वगैरह है, यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसको नाश करता है ये। अब बताते अपन को कि स्नेह पूर्वक स्वेदन कराने से, अर्थात स्नेहन करने के बाद स्वेदन कराने से क्या लाभ होता है। तो हमारा आचार्य बताते हैं कि जो सूक्ष्म आयन, आयन मतलब सूक्ष्म स्रोतस है, उनमें जो लीन दोष है वे भी स्नेह के बाद स्वेदन कराने से द्रव हो जाते हैं। क्योंकि स्नेह का गुण होता है कि स्नेह सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र में भी चला जाता है, और उसके बाद यदि स्वेदन कराएंगे तो स्वेदन से जो द्रव, मतलब दोष है उसमें लीन है, वह द्रव हो जाएगी। अब स्नेहन बता दिया, स्वेदन बनाया। अब वमन पे आते हैं अपन। तो वमन के पूर्व कप का उत्क्लेश कराते। क्यों कराते? ताकि सुखपूर्वक वमन हो सके। कप का उत्क्लेश कराने के लिए अपन देते हैं ग्राम्य ओदक आनुप्रसे और पयसा। पयसा मतलब यही दूध वगैरह की चीज़ें, और ग्राम्य, ग्राम्य मतलब ग्राम्य ओदक, ओदक आनुप मतलब जल में रहने वाले जो जंतु है। और ग्राम्य, ग्राम्य मतलब जो अपने गांव में, अपने आसपास जो गांव में देखे जाते उन जंतुओं का। और आनुप रस है, आनुप मतलब के जो अच्छे हरे भरे क्षेत्र में रहते हैं उनके रस, मतलब मांस रस प्लस पयस मतलब के दुग्ध वाले आहार विहार से हम कफ का उत्क्लेश कराएंगे। उसके बाद वमन औषध का पान कराकर वमन कराएंगे ताकि सुखपूर्वक वमन हो सके। अब वमन में सबसे पहले कफ का उत्क्लेश करा दिया। अब विरेचन में काय का उत्क्लेश कराएंगे? विरेचन के पूर्व हम मल का उत्क्लेश कराते हैं। और मल का उत्क्लेश कराने में आचार्य ने विशेष बात कही है कि इसमें जो अपन उत्क्लेश के लिए देते हैं वो कफ अवृद्धि कर होना चाहिए, जो कफ की वृद्धि नहीं करे, ऐसा अपन को विरेचन द्रव्य पिलाना है। और जांगल यूज पिला देना अपन को विरेचन के पूर्व। ठीक है। अब हम देखेंगे पहले वमन क्यों कराते हैं। हाँ, विरेचन भी पहले कराया जा सकता है, लेकिन क्यों कराते हैं वमन? इसलिए कराते हैं पहले कि तो सबसे पहले यदि मतलब कफ होता है तो अपन शुरुआत में, मतलब जो अपने रास्ते में पहले पड़ेगा हम उसको पहले हटाएंगे। तो कफ आमाशय में रहता है। तो यदि कफ प्रधान व्यक्ति है, कफ बढ़ा हुआ है उसमें, तो उसमें वमन बिना किसी कष्ट के हो जाएगा, वमन बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। और अगर कफ अल्प है तो उसे वमन औषध से विरेचन हो जाएगा। और यदि कफ बढ़ा हुआ है और यदि आपने विरेचन औषध व्यक्ति को पिला दिए तो विरेचन औषध पक्वाशय तक न जाकर आमाशय में ही क्षोभ उत्पन्न करके वमन करा देगी। और अब अपन देखते हैं, पहले कफ को निकालेंगे तभी सम्यक रूप से विरेचन होगा। ठीक है।
संसर्जन कर्म। पेयाम विलेपी अकृतम कृतम च यूसम रसम त्रिद्वि एकस क्रमेण सेवेत विशुद्ध काये प्रधान मध्यम अवर शुद्धिषु। अब बताते आचार्य कि पेया विलेपी अकृत कृत यूस रस अर्थात पेया विलेपी यूस एवं रस, इनको हमें क्रम से प्रधान मध्यम एवं अवर शुद्धि में संसर्जन कर्म कराना। अर्थात संसर्जन कर्म एक तरह से समझ लो वमन विरेचन पंचकर्म से जो भी हमारे शरीर में अग्नि थोड़ी मंद होती है और शरीर की शुद्धि होती है, तो शरीर की शुद्धि होते ही हम उसमें कुछ भी मन चाहा नहीं खा सकते। तो उसमें हम शुरुआत से धीरे धीरे मतलब शरीर का बल बढ़ाते हुए अच्छा आहार विहार से शरीर की अग्नि को बलवान बनाते हैं। तो इसमें बताया गया है प्रधान शुद्धि में 12 अन्न काल में हमें संसर्जन कर्म कराना है प्रधान शुद्धि में, और ये 12 अन्न काल 7 दिन तक चलेंगे। और मध्यम शुद्धि में 8 अन्न काल 5 दिन तक चलेंगे, और अवर शुद्धि में 4 अन्न काल 3 दिन तक चलेंगे। तो 12 अन्न काल अर्थात अपन सबसे पहले इसमें जैसे मान लो किसी व्यक्ति को वमन विरेचन कराया है, तो उसके बाद यदि हमें संसर्जन कर्म का उपयोग करना है, तो आज सुबह हमने उसे वमन करा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, बोले प्रधान शुद्धि हुई है तो अपने पास चार यूँ समझ लो 4 द्रव्य पेया विलेपी यूष और रस। पेया विलेपी यूष और रस। तो अब प्रधान शुद्धि में हमको ये ध्यान रखना है कि हमें पेया की 3 डोज बना लेनी, विलेपी की 3 डोज बना लेनी, यूष की 3 और रस की 3। तो अपने पास ये हो गई 12 डोज। अब 12 डोज हमको देनी है, तो आज सुबह हमने वमन या विरेचन करा दिया। अब उसके बाद हमको शाम से शुरू करनी है। तो अब जैसे पेया की सबसे पहले पेया की डोज अपन ख़त्म करेंगे। 3 डोज जो पेया की है वो अपन सुबह शाम में ख़त्म करेंगे। ठीक है, पेया के बाद विलेपी की ख़त्म करेंगे, और फिर यूज़ की और फिर रस से अपन मांस रस का लेंगे। तो सबसे पहले जैसे आज हमने वमन करा दिया, तो आज शाम को हम पेया की पहली डोज दे देंगे। कल सुबह अगले दिन सुबह जो है अपना उस दिन अपन पेया की दूसरी डोज दे देंगे, और शाम को हम पेया की तीसरी डोज दे देंगे। फिर पेया की डोज अपने पास ख़त्म हो गई है, अब विलेपी की डोज आती है। तो विलेपी में फिर अगला दिन जो सुबह था उसको हम विलेपी की डोज देंगे, वो फिर शाम को विलेपी और अगले दिन सुबह फिर विलेपी की 3 डोज खत्म हो गई। अब उसके बाद ये यूष और रस के साथ ये कृत अकृत आया। कृत मतलब किसी भी यूष मतलब जैसे दाल का पानी हो गया है, तो कृत मतलब अपन संस्कार करेंगे। संस्कार मतलब जीरे का छोका वगैरह लगाना, हिंग का छोका लगाना, ये सब मतलब वो होता है, कृत होता है। तो पहली डोज जैसे यूस और रस में जैसे यूस की 3 डोज बनाई थी, तो 1 डोज उसकी अकृत बनाएगी, मतलब बिना झोंके वाली, खाली ओनली उबल के दाल का पानी, और 2 डोज हम कृत वाली बनाएंगे। तो एक अपन अकृत दे देंगे और एक फिर उसके बाद कृत, और फिर एक और वाली अपनी डोज जो है वो कृत। ऐसे हमको 12 अन्न काल में मतलब सुबह शाम करते करते 7 दिन में हमारा ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मध्यम शुद्धि में पेया विलेपी यूस और रस की हम 2 डोज बनाएंगे। प्रधान में 3 बनाई थी, अब पेया विलेपी यूस और रस की मध्यम शुद्धि में 2 डोज बनाएंगे। तो जैसे अपन ने आज कराया वमन विरेचन, तो आज शाम को अपन एक पेया की दे देंगे, अगले दिन सुबह पेया की दे देंगे। पेया की 2 डोज खत्म हो गई, अब आएगी अपने पास विलेपी की डोज। तो अगले दिन उसी दिन शाम को अपन ने विलेपी की दे दी, और अगले दिन अपन ने सुबह विलेपी की दे दी। तो विलेपी की भी 2 डोज खत्म होगी। फिर अपन ने एक बार अकृत यूज दे दिया और एक बार अपन ने कृत यूज दे दिया, और फिर एक बार अपन ने अकृत मांस रस दे दिया और अगले दिन अपन ने कृत मांस रस दे दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रोसेस 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा और हमारे 8 अन्नकाल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मध्यम शुद्धि में ये वाला हो गया। अब अवर शुद्धि आ जाती है, तो अवर शुद्धि में 4 अन्नकाल होते हैं अपने। 4 अन्नकाल मतलब अब ये 4 है अपने हमारे पास। ठीक है, तो चारों आइटम की एक एक डोज बना दी अपन ने, कि पेया की 1 डोज, विलेपी की 1 डोज, और यूस की 1 डोज और रस की 1 डोज। तो अब इसमें जैसे आज अपन ने वमन विरेचन कराया है, तो अपन शाम को पेया दे देंगे, अगले दिन सुबह अपन विलेपी दे देंगे, शाम को अपन यूस दे देंगे, और उसके बाद अपन रस दे देंगे। ठीक है,
अब इसमें ये प्रधान मध्यम अवर शुद्धि बता दिया। अब हम इसको जाने कैसे कि प्रधान शुद्धि हुई, मध्यम शुद्धि या अवर शुद्धि हुई। तो इसको जानने से पहले एक बार संसर्जन क्रम का लाभ देख लेते हैं। संसर्जन क्रम के लाभ में हमें आचार्य बताते हैं, एक उदाहरण देकर बताते हैं अच्छा सा, कि अणु अग्नि मतलब एक अग्नि की चिंगारी है जो तृण समूह मतलब घास के ढेर को जैसे जला देती है, मतलब पचा देती है, वैसे ही संसर्जन क्रम से जो हमारी अग्नि बढ़ती है वो महान एवं स्थिर सर्वपच, मतलब जो अग्नि महान होकर एवं स्थिर मतलब एक जैसी, ऐसा नहीं कि कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, स्थिर होकर सर्व चीज़ मतलब सभी चीज़ को पचाने लायक हो जाती है। तो अब हम अगली बात पे आते हैं। यहाँ पे हमको प्रधान मध्यम अवर शुद्धि के बारे में बताया था। अब हम आपको बताएंगे कि वो होती क्या है। प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और हीन शुद्धि। अवर शुद्धि, अवर को हीन भी बोल सकते हैं। अब ये वमन में देखते हैं, वमन विरेचन। तो वमन का देखेंगे, वमन के वेग होते हैं। जैसे वमन कर्म करते हैं तो इसके वेग आते हैं। तो यदि 8 वेग आते हैं वमन के तो प्रधान शुद्धि कहलाएगी, 6 वेग आते हैं तो मध्यम शुद्धि और 4 वेग आते हैं तो हीन शुद्धि मतलब अवर शुद्धि कहलाएगी। अब वेग में हम इसमें मात्रा देखेंगे कि मात्रा कितनी आती है। वमन में 2 प्रस्थ मात्रा आती है तो प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रस्थ और हीन शुद्धि में 1 प्रस्थ। इसी प्रकार विरेचन में देखेंगे, विरेचन में वेग आएंगे, प्रधान में 30, मध्यम में 20 और हीन में 10 वेग। और इसमें भी विरेचन की मात्रा आएगी 4 प्रस्थ प्रधान में, 3 प्रस्थ मध्यम में और 2 प्रस्थ अवर में। अब वमन विरेचन का एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कि वमन में क्या आता है, वमन का अंत होता है पित्त के साथ। तो इसलिए वमन का एक स्पेसिफिक लक्षण है, इसे पित्तांत बोलते हैं। ठीक है, सम्यक वमन का लक्षण होता है कि पित्तांत के साथ वमन का अंत होता है, और विरेचन का अंत होता है कफांत के साथ, मतलब विरेचन द्रव्य के अंत में कफ आता है। अगर आप मतलब फील करोगे अपने शरीर में कि वैसे कफ का स्थान होता है अपना आमाशय में, और आमाशय से जैसे विरेचन कराते हैं तो पहले आंतों का मल आएगा, फिर मल के बाद अपना पित्त आएगा, और पित्त के बाद फिर कफ आएगा, कफ के बाद कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने बोला विरेचन को कफांत होता है। और वमन में अपन देखते हैं कि वमन में सबसे पहले कफ निकल गया, फिर उसके बाद पित्त निकलेगा, और मल वापस ऊपर आ नहीं सकते हैं क्योंकि मल तो नीचे ही निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए वमन को हम पित्तांत बोलते हैं। अब वमन में देखेंगे सम्यक वमन। सम्यक वमन के इनने बताया है कि क्रम से कफ, पित्त, अनिल का निसरण मतलब ये निकलते हैं। सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त और फिर अनिल का निकलेगा। वो सम्यक वमन का लक्षण बताया कि पित्तांत, क्योंकि अनिल का वायु का कोई रूप नहीं होता है। और इसमें हमें ये भी बताई कि हृदय पार्श्व मूर्धे इंद्रिय मार्ग शुद्धो तथा लघुत्व्यापी, मतलब हृदय पार्श्व मूर्ध अपना सिर एवं इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी एवं शरीर में लघुता आ जाएगी। अब हीन वमन के योग अर्थात दुष्छर्दित। तो दुष्छर्दित यदि कफ नहीं निकल पाया तो अपनी जितनी भी स्किन डिसीज होती है, स्फोट कोट कंडू हृदय और ख विशुद्धि अर्थात स्रोतस शुद्ध नहीं होते हैं, एवं गुरुगात्रता अंगों में गुरुता रहती है। ठीक है, और अतियोग वमन का हो जाए तो त्रट मोह मतलब अर्थात तृष्णा लगेगी, मोह मतलब चक्कर वगैरह आएगी, मूर्छा, आदमी बेहोश हो जाएगा। और अनिल कोप अर्थात वात का प्रकोप हो जाएगा, और निंद्रा बल आदि हानि, और निंद्रा नाश हो जाएगा और बल का भी हानि हो जाएगी। ये हमने सम्यक वमन के योग, हीन वमन के योग एवं अति योग वमन के देखे। सम्यक विरेचन के लक्षण देखते हैं। सम्यक विरेचन में क्या होगा, स्रोतो विशुद्धि, स्रोतस की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रिय संप्रसादो, इंद्रिया भी खुश हो जाएगी, लघुत्वम ऊर्जो अग्नि अनामायत्वम, मतलब आमय कोई भी रोग नहीं होगा और रोग नाश हो जाएगा। अब विरेचन के सम्यक योग में क्या देखेंगे, विरेचन के सम्यक योग में बताया था हमें कि कफांत के साथ विरेचन का अंत होता है। तो प्राप्ति सबसे पहले बीट अर्थात मल निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ और फिर अनिल, इस क्रम में विरेचन सम्यक रूप से होगा। अब अयोग में देखते हैं, अयोग में क्या होगा, अयोग में त्रिदोष प्रकोप अग्निसाध, अग्नि मंद हो जाएगी और शरीर में गुरुता आएगी। ये गुरुता
वमन के हीन योग में भी आया था और विरेचन के हीन योग में भी आया था। एक प्रतिशय विशेष है। उसके बाद तंद्रा छर्दी अरोचक वात अनुलोमन न होना, क्योंकि विरेचन तो हो ही नहीं रहा है तो वात अनुलोमन नहीं होगा। ठीक है। और अतिवेग, अगर विरेचन का अति योग हो जाता है तो कफ रक्त पित्त का क्षय हो जाता है, जिसके कारण वात का प्रकोप हो जाता है। और अंगों में सुक्ति, अंगमर्द, क्लम, वेपन वेपन अर्थात अंगों में कंपन, अनिंद्रा और अबलता और तम प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा छाना, उन्माद, पागलपन और हिक्का जैसे लक्षण दिखाई देंगे। बस्ती, वमन विरेचन से बल प्राप्त व्यक्ति को 9th डे मतलब 9वें दिन हमें या तो सर्पीपान कराना या अनुवासन बस्ती देना। सर्पपान मतलब स्नेहपान भी आप समझ सकते हैं। जैसे वमन विरेचन हो गया, उसके बाद अपना 7 दिन का संसर्जन क्रम फॉलो करा और उसके बाद हमें 9वें दिन सर्पीपान या अनुवासन, अनुवासन मतलब स्नेह की बस्ती देना। ठीक है। अब इसमें 9वें दिन हमने स्नेह बस्ती दे दी। अब इसके बाद थर्ड डे मतलब 9वें के बाद अगला जो तीसरा दिन आ रहा है, व्यक्ति को अधिक भूखे न हो अर्थात मतलब रात को भोजन किया हो और सुबह ज़्यादा भूख नहीं लगी हो तो उसे अभ्यंग कराकर निरुबस्ती अर्थात क्वाथ की बस्ती दी जाती है। और निरुबस्ती के पश्चात प्रत्यागमन होने पर, बस्ती के प्रत्यागमन अर्थात बस्ती निकल जाने पर, बस्ती द्रव्य जो दिया था वो निकल जाने पर धनवरस अर्थात जांगर रस का भोजन कराकर दोष और बल अनुसार आहार दे। हमने शाम को थोड़ा आहार दिया, हल्का आहार दिया और शाम ही को अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराइए। और अनुवासन बस्ती का प्रयोग शाम को कराइए तो हमें अधिक भोजन नहीं कराना। अनुवासन बस्ती का जब भी प्रयोग कराते तो लघु भोजन, रात्रि का लघु भोजन कराकर हमें रात्रि को अनुवासन बस्ती देना है। ठीक है। अनुवासन बस्ती प्रयोग काल, अनुवासन बस्ती प्रयोग काल में आचार्य बताते शीते वसंते दिवा अनुवासियेत, मतलब शीत ऋतु अर्थात हेमंत एवं शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु में हमें दिन में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और रात्रिषु शरद ग्रीष्म घनागमेशु अर्थात शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, घन आगमेशु अर्थात घन मतलब बादल का आगमन वाली ऋतु होती है वर्षा ऋतु में हमें रात्रि में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं तो हम इसने अध्याय में पढ़ चुके हैं सूत्र स्थान में कि स्नेहपान में बताए गए दोषों की रक्षा करते हुए हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब अनुवासन एवं नीरू का क्रम बताएंगे। तो जैसे प्रथम अनुवासन प्रत्यागमन होने पर फर्स्ट डे शाम को लंघन कराना है हमें, अगले दिन प्रातः एवं साय भोजन करा देना है। और यदि वात ज़्यादा प्रकोपित है तो उसी दिन शाम को हम जैसे सुबह का भोजन कराए, अगले दिन जैसे आज हमने अनुवासन बस्ती दी, शाम को लंघन कराया, अगले दिन प्रातः हमने भोजन कराया। और यदि वात बहुत ज़्यादा प्रकोपित है व्यक्ति में तो हम उसे सेकेंड डे ही अनुवासन बस्ती दे देंगे। यदि वात सम्यक है ज़्यादा प्रकोपित नहीं है तो हम उसे शाम का भोजन कराकर अगले दिन फिर से अनुवासन मतलब थर्ड डे अनुवासन देगी। यदि वात ज़्यादा प्रकोपित है तो सेकेंड डे दे देंगे और वात यदि प्रकोपित कम है तो हम उसे थर्ड डे अनुवासन देंगे। और यदि कफ और पित्त का यदि संयोग है, बात बैलेंस, कफ और पित्त का यदि संयोग है वात के साथ तो हम उसे फिफ्थ डे अनुवासन बस्ती का पुनः प्रयोग कराते हैं। ये अनुवासन का मतलब क्रम हो गया है कि अनुवासन अपन कब कब करा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं निरुबस्ती देने के 3-3 दिन या 5-5 दिन पर अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब अनुवासन बस्ती का विधान बताते हैं। अनुवासन बस्ती का विधान में बताते हैं कि कितनी बस्तियां दे दें हम। तो जो वात व्याधि से पीड़ित है उसमें 9 या 11 बस्ती देना है, क्योंकि उसे ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता, उसके शरीर में ज़्यादा रुक्षता, क्योंकि वात का गुण होता है रुक्ष। और जो पित्त व्याधि से पीड़ित है उसे 5 या 7 देते हैं, और जो कफज व्याधि से पीड़ित है उसे 1 या 3 देते हैं। अर्थात अनुवासन बस्ती का प्रयोग विषम संख्या में किया जाता है।
अब विरेचन व निरोबस्ती या निरोबस्ती और विरेचन में कितने दिन का अंतर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों अधोमार्ग की शुद्धि करते हैं। तो अधोमार्ग की शुद्धि निरोबस्ती में क्वाथ का उपयोग करते हैं और विरेचन द्रव भी अधोमार्ग से ही निकलता है। तो इन दोनों में हमें कम से कम 7 दिन का अंतराल अवश्य रखें, वरना रोगी को विभ्रंश का भय रहेगा, मृत्यु भी हो सकती रोगी की। अब उसके बाद निरुबस्ती के गुण देखते हैं। निरुबस्ती, निरुबस्ती बस्ती व स्थापिता। निरुबस्ती का एक और नाम होता है आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती नाम ऐसे ही पढ़ा इसका कि व स्थापिता, वय को स्थापित करती है, मतलब आपको एक ही वय में बनाए रखती है। सुख आयु बल अग्नि मेधा स्वर्णव्रत कर स्वर्णकृत। अब इसके बाद बताते हैं, सुख लाती है शरीर में, आयु को बढ़ाती है, बल को बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ाती है, मेधा को बढ़ाती है, स्वर और वर्ण को बढ़ाती है। और सर्वार्थकारी भी बोला है निरुबस्ती को, सर्वार्थकाली शिशु वृद्ध आयु नाम। शिशु वृद्ध, शिशु से लेकर वृद्ध तक हर आयु में उपयोगी। और निरत्यय मतलब कोई भी विभ्रंश नहीं करने वाली। और सर्वगदापह, और सारे रोगों को नाश करने वाली बताया। अब इसमें बताते हैं विट श्लेष्म पित्त अनिल मूत्रकर्षी, अर्थात विट मल को, श्लेष्म पित्त एवं अनिल को सुखपूर्वक निकाल देती है। और डाढ़ वह शरीर में दृढ़ता लाती है। शुक्र बलप्रद, शुक्र और बल को बढ़ाती है। और व्यवस्थितम, शरीर को स्थित करती है, स्थिर करती है। और दोष चयम निरत्य, मतलब दोष का जो चय हो गया है, मतलब वहाँ पर दोष इकट्ठे हो गए, उसको निरस्य मतलब निकाल देती है। और सर्वान विकार समन्वयति निरोह, और सभी विकारों का नाश कर देती है। अनुवासन बस्ती के गुण देखते हैं। देह निरूहण विशुद्ध मार्गे सन स्नेहनम बल वर्ण प्रदम च, अर्थात जो निरुवस्ती से विशुद्ध मार्ग हुए हैं उनका स्नेहन करता है और वर्ण बल को बढ़ाता है। वातजन्य वेदना के लिए तेल से बढ़कर कोई अन्य द्रव्य नहीं होता है, अर्थात वात व्याधि जितनी भी है उनमें तेल का उपयोग बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि तेल के अंदर गुण होता है, तेल स्नेह गुण होता है जो वात के रुक्ष गुण का नाश करता है, लघु गुण होता है। तेल में गुरु गुण होता है जो लघु गुण का नाश करता है वात के। और तेल उष्ण हम सिद्ध कर लेते जो वात के शीत गुण का नाश करता है। इस प्रकार वात नाशक होता है। और तेल क्या होता है? आशु मन प्रसादम, मन को प्रसादित करता है। एवं वीर्य बल वर्ण अग्नि की पुष्टि करता है। अब अनुवासन सेवन से क्या होगा? कालित महान पुष्प फल प्रद, जिस प्रकार हम किसी वृक्ष के मूल को अगर सिंचित करते हैं तो वो एक काल में हमें पुष्प और फल प्रदान करता है, उसी प्रकार अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने से शरीर में स्वास्थ्य का लाभ होता है एवं व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अब बस्ती के सामान्य गुण बताते हैं हम। बस्ती के सामान्य गुण क्या बताएं? मतलब उत्तम बस्ती प्रयोग, इसमें स्तब्धता, संकुचित, पंगव, भग्न रुग्णा और ये शाम शाखासु चरंती वाता सस्तो विशेषण ही तेषु बस्ती, अर्थात स्तब्धता में संकुचित अगर शरीर में ऐंठन सी है। और पंगव मतलब लंगड़ापन, भग्न या कोई भग्न हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है। और ये शाम यदि शाखाओं में वात चरण कर रही है, चल रही है, तो हम उस स्थिति में बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अब बस्ती के योग्य रोग देखते हैं। आद्यमाने विग्रथिते पुरी से शूले च भक्त अनविष्यंदे च, तो इसमें बताते आद्यमान यदि पेट फूल रहा है, विग्रथिते यदि मल बंधा हुआ रहा है, और शूल हो रहा है। और उसके बाद कुक्षो आमय मतलब अपने पेट के जितने भी विकार है उसमें, वात रोग के कारण जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही उसमें, और क्षीण इंद्रिया और क्रश व्यक्ति में। अब बस्ती में हमें क्या प्रयोग करना है? प्रत्यानिक संयुक्तान, अर्थात आमय अर्थात रोग के विपरीत गुणों वाले द्रव्यों को हमें बस्ती में प्रयोग करना है। अब ब्राह्मण बस्ती, जो ब्राह्मण बस्ती होती है उसका कुछ रोगियों में निषेध होता है, जैसे कुष्ठ प्रमेय आदिशु मेदरेशु नरेशु या शोधन योग्य पुरुष में ब्राह्मण बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुष्ठ प्रमेय और मेदज रोगी, ये अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और निरुबस्ती का निषेध कहाँ बताया है?
नीरुबस्ती का निषेध, क्योंकि नीरुबस्ती अधिकतर रुक्षण लाती है। तो नीरुबस्ती क्षीण छता नाम न, क्षीण और छत इनमें नहीं करेंगे। और विशोधनीयान, विशोधनीयात न, तो मतलब जिनका शोधन करना हो उनको नहीं करना है। और शोषिणाम, शोषिणाम भ्रस दुर्बलानाम मूर्छित दोषसु, शोषिणाम शोषी में नहीं करेंगे जिन्हें राजक्षमा वगैरह हो। और भ्रस दुर्बला नाम, मतलब शोषी नाम जो राजक्षमा वगैरह से भयंकर सूख गया हो। और दुर्बल व्यक्ति में, मूर्छित में, और दोषेशु रुके हुए दोष हो, निबद्धमायु। बस्ती की प्रधानता, अधिकतर रोग उत्पत्ति में प्रधान कारण वायु होती है और वायु की प्रधान चिकित्सा बस्ती को कहा गया है। बस्ती की प्रधानता होती शाखागत, कोष्ठगत, मर्मगत, सर्व अवयवगत रोग में लाभकर होती है। चरक चिकित्सा में बस्ती को अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है। बस्ती की निरुक्ति बताते, बस्ती किसे कहे ये, तो नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षि गत्वा सकृद्दोषयम विलोड्य स्नेहकायम स पुरुष दोष सम्यक सुखे नेति च यस बस्ती। अर्थात नाभि प्रदेश में जाकर कटी पार्श्व कुक्षी में पहुंचकर सकृत, सकृत मतलब मल और दोष का जो चय होता है उसे विलोडित, विलोडित मतलब मंथन कर कर और काय को स्नेहन कर पुरुष दोष को सम्यक रूप से निकाल देती है और इसे हम बस्ती कहते हैं। अब निरुबस्ती, निरुबस्ती का सम्यक योग बताते हैं। प्रसृष्ट वीड मूत्र समीरत्वम, मतलब इसमें सम्यक रूप से मल, मूत्र और वायु का निष्कासन हो जाता है। रुच्य अग्नि वृद्धि, रुचि की वृद्धि होती है और अग्नि बढ़ती है। और आशय लाघवानी, मतलब हमारे जो भी आशय है शरीर के उनमें लघुता आ जाती। रोग उपशांति, रोगों की शांति होती। प्रकृतिस्था, और शरीर प्राकृत हो जाता है। बलम च तत्स्यात् सुनिरुहलिंगम, और बल की प्राप्ति होती है और ये सम्यक निरोग के लक्षण है। अब अयोग में देखते हैं, अयोग में स्यात् अयोग, तो इसमें रुख शिरो हद गुद बस्ती, अर्थात सिर, हृदय और गुद और बस्ती में रुख होगा। और लिंग सोफ, लिंग सोफ, लिंग में सोफ। और प्रतिश्याय, प्रतिश्याय विकल्ति के, मतलब हाथों में कलतन सी पीड़ा। हल्लास मारुत मूत्र संग, जी मचलाना, वायु मूत्र का संग हो जाना। श्वासो न सम्यक च निरुहस्यु, मतलब निरु के अयोग्य है ये। और अतियोग में विरेचन के अतियोग जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अनुवासन के सम्यक योग देखते हैं। अनुवासन के सम्यक योग में होगा ससकृतेलम, मतलब ये प्रत्यय आसक्तम ससकृतेलम, मतलब जो अपना मल है वो तेल से लिप्त होकर निकल जाएगा। और रक्त आदि बुद्धि इंद्रिय सप्रसादम, रक्त रक्त में प्रसाद अर्थात रक्त पूर्ण हो जाएगा, मतलब शरीर में रक्त को पोषण मिलेगा। बुद्धि इंद्रिय ये स्वस्थ हो जाएगी। और स्वप्न अनुवृत्ति, सपनानुवृत्ति, निंद्रा आ जाएगी व्यक्ति को, शरीर में लघुता लगेगी। बलम च, और षष्ठाच वेगा, मतलब वेग जो भी मल मूत्र के वेग है वे सुखपूर्वक निकल जाएंगे। और स्वानुवासीय स्यु, अर्थात सुख, ये सम्यक अनुवासन के ये लक्षण होते हैं। और अयोग में बताते हैं अध शरीर उदर बाहु पृष्ठ पार्श्वेशु रोग, मतलब शरीर में उदर में, बाहु में, पृष्ठ और पार्श्व में रोग होगा। शरीर में रुक्ष एवं खर गात्रता, मतलब अंगों में रुक्षता एवं खरता आ जाएगी। और ग्रहस्थ बीड़ मूत्र समीरत्व, मतलब बीड़ मूत्र और समीर मतलब वायु को रोक लेगी। और अतियोग में क्या हुआ, हल्लास, जी मचलाना, सम्मोह, सम्मोह, क्लम, साध, मूर्छा, विकर्तिका, सम्मोह मतलब चक्कर वगैरह आना। और क्लम, साध, साध मतलब कैसा, बिल्कुल व्यक्ति स्तंभ सा हो जाना। और मूर्छा, चक्कर, व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। विकर्तिका मतलब कर्तन होना हाथों में। अनुवासन का सम्यक योग हमें देखने के लिए, यदि अनुवासन देते हैं तो वो 9 घंटे के भीतर वापस प्रत्यागमन हो जाता है, मतलब स्नेह वापस आ जाता है। तो आप सम्यक योग समझे। यदि 9 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं
यदि कोई मतलब व्यापत्ति आती है तो दिक्कत है, हम उसका उपचार करेंगे, और यदि कोई दिक्कत नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस्ती की संख्या, अब बस्ती को 3 भागों में बांटा गया है, ये कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती। तो कर्म बस्ती में बस्ती आती है 30 बस्ती, काल बस्ती में 16 और योग बस्ती में आती है 8 बस्ती। तो अब ये जो 30 बस्ती है इसमें अनुवासन और नीरू बस्ती दोनों का एक क्रम पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो इन तीनों प्रकार के जो पैटर्न है, कर्म बस्ती का और काल बस्ती का, योग बस्ती का, तो इनमें तीनों में पहली बस्ती होती है जो अनुवासन दी जाती है, और फिर उसके बाद ये होती है, इसमें कर्म बस्ती में 24 बस्ती होती है जिसमें अनुवासन और नीरू का कॉम्बिनेशन होता है, और 24 की आधी 12 बस्ती होती है काल बस्ती में जिसमें अनुवासन नीरू का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें 6 बस्ती होती है योग बस्ती में जिसमें अनुवासन नीरू का कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात एक अनुवासन एक नीरू, एक अनुवासन एक नीरू, एक अनुवासन एक नीरू, इस प्रकार से 24 बस्ती हम मतलब एक सबसे पहले प्रथम अनुवासन देते हैं कर्म बस्ती में, उसके बाद फिर अगली अनुवासन, फिर नीरू, अनुवासन नीरू, इस प्रकार हम 24 यह और एक ये 25 हो गई। और इसके बाद जो अंत में 5 बस्ती बचती है, 30 को पूरा करने में हमें 5 बस्ती बचती है जो हम वो अनुवासन देते हैं। काल बस्ती में हम पहली बस्ती अनुवासन देंगे, फिर उसके बाद जो हमारा 12 बस्ती अनुवासन और नीरू का कॉम्बिनेशन है उसमें पहली बस्ती हम अनुवासन देंगे, दूसरी नीरू देंगे, अनुवासन नीरू, इस प्रकार से 12 बस्ती खत्म करेंगे। 12 बस्ती ये और एक ये 13 बस्ती है। अब हमें 16 करने में 3 बस्ती और बस्ती है, तो 3 बस्ती हम अनुवासन देते हैं। अब इसी प्रकार योग बस्ती में पहली अनुवासन देंगे और उसके बाद 6 हमारा अनुवासन और नीरू का जो कॉम्बिनेशन है उसमें पहली अनुवासन नीरू, अनुवासन नीरू, अनुवासन नीरू, इस प्रकार से 6 बस्ती खत्म करके पहली अनुवासन ये और ये 6, इस प्रकार 7 बस्ती हो जाती है, और एक और बस्ती बस्ती है जो हम अनुवासन दे देते हैं। इस प्रकार से हमारी ये बस्ती की संख्या समाप्त होती, कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती, 30, 16, 8। अब देखते हैं हम शिरोविरेचन। शिरोविरेचन अनुवासन एवं नीरू बस्ती से जिनका शरीर शुद्ध हो गया है उन्हें हमें शिरोविरेचन देना है। तो शिरोविरेचन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे स्नान करेंगे, स्नान मतलब स्नेह का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम उसका स्वेदन करेंगे। तो स्वेदन हमें विशेष बताएं यहाँ पे शिरोविरेचन में, तल स्वेदन मतलब हाथों को गर्म करें पहले, और उसके बाद उत्तमांग, उत्तमांग मतलब हमारे सिर को बोला गया है उत्तमांग, जो हमारे अंगों में सबसे उत्तम है। ठीक है, अब इसके बाद बताते हैं बल की समीक्षा कर 3, 2 या 1 शिरोविरेचन कराए। यदि अधिक व्याधि है, मतलब शरीर का बल अच्छा है तो उसमें 3 बार शिरोविरेचन, अगर मध्यम बल 2 बार और 1 बार। ठीक है, अब सम्यक योग में क्या होता है, सम्यक शिरोविरेचन में बताते हैं उरः शिरो लाघवम, उरः शिरो लाघवम इंद्रिया च अक्षम अक्षम और स्रोतो विशुद्धि। अर्थात उरः प्रदेश वहाँ थोरेक्स रीजन एवं शिरो में लघुता, और इंद्रिया च अक्षम, और इनमें भी इंद्रियों और आंखों में भी लघुता होगी और स्रोतों की विशुद्धि हो जाएगी। और अयोग में बताते गल उपलेप, मतलब गालों में लेप, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ लेपन हो गया है मुख में। और शीर्षो गुरुत्वम, सिर में गुरुता, और निष्ठिवनम मतलब कि ऐसी बार बार थूकने सी प्रवृत्ति। और अति योग में बताते हमें सिरो अक्षी शंख श्रवणार्थी, सिर में, अक्षी में, शंख प्रदेश में, और श्रवण मतलब कान में अर्थी दर्द होता है, अर्थी मतलब वेदना, किसी प्रकार की वेदना। तो होगा मतलब सुई चुभन से पीड़ा। और अत्यर्थ शुद्धे तिमिर च पश्यते, और आंखों में देखने पर अंधेरा अंधेरा सा प्रतीत होगा। अति योग होने पर हम क्या प्रयोग करेंगे, तर्पण एवं मधु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। एवं अयोग होने पर हम स्वेदन करा के तीक्ष्ण विरेचन दे, अर्थात तीक्ष्ण शिरोविरेचन का प्रयोग करें अयोग होने पर। पंचकर्म के लाभ बताते हैं। पंचकर्म से बल आयु की वृद्धि होती है। अब परिहार काल, अब हमने पंचकर्म तो करा दिया, पूरे पंचकर्म के बारे में बता दिया। परिहार काल मतलब परहेज कितना रखा जाए। तो पंचकर्म जितने समय में अपना संपूर्ण हुआ है उससे दूसरे समय तक हमें पथ्य चीज का सेवन करना चाहिए, अपत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, परहेज का काल होता है वो। और पंचकर्म में निषेध क्या है, अत्य आसन मतलब अधिक बैठना, स्थान मतलब खड़े रहना अधिक,
वाचसी ज़्यादा बोलना, यान यान मतलब कि वाहन वगैरह पे ट्रेवलिंग वगैरह करना, और स्वप्नम दिवा दिवा स्वप्न दिन में सोना, मैथुन वेग रोध मैथुन करना और वेगों को रोकना, शीतोपचार आतप शोक रोषम मतलब शीत उपचार करना या मतलब बहुत ठंडा सेवन करना, या फिर आतप मतलब कि धूप वगैरह सेवन करना, शोक शोक मतलब दुख में रहना, रोष मतलब गुस्सा वगैरह करना, और अकाल अहित भोजन ये स्पेशल है। मतलब अपन को बताया गया था कि पंचकर्म के बाद दुगने समय तक हमें पत्ते का सेवन करना, मतलब दुगने समय के बाद ऐसा नहीं है कि हम अपत्य का सेवन करें। तो इसमें भी ये भी बताया है कि पंचकर्म का निषेध किसमें, अकाल अहित भोजन जो करता हो। ठीक है, अब उसके बाद बताते हैं पंचकर्म निषेध अकाल अहित भोजन। एक बात बताते हैं यहाँ पर, मेद और कफ से यदि अनिल निरुद्ध है, मतलब अनिल का आवरण कर रखा, वायु का आवरण कर रखा है, और शरीर में शूल अंग सुप्ति शवथु हो रहा है, और यदि इस अवस्था में भी हम अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं तो वह घोर दुर्ग्रह रोग की उत्पत्ति करते, दुर्ग्रह अर्थात जिनकी हम चिकित्सा नहीं कर सकते, ऐसे रोगों की उत्पत्ति करते हैं। चिकित्सा में मात्रा का महत्व, मतलब औषध मात्रा का महत्व बताते हैं अब इस श्लोक के अंत में। सर्वच रोग प्रशमाय कर्म हे नति मात्रम विपरीत कालम, मिथ्या उपचार न तम विकारम शांति नयेत पथ्यम अपि प्रयुक्तम। मतलब ये बताते हैं कि सर्व रोग प्रशमन मतलब सारे रोग को प्रशमन करने के लिए, शांत करने के लिए यदि हम औषध की मात्रा हीन रखें, अति मात्रा रखें, या फिर विपरीत काल में प्रयोग करें, या फिर मिथ्या उपचार करें, तो विकार उससे शांत नहीं होगा, चाहे हम पथ्य का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो, पथ्य होने पर भी रोग शांत नहीं होगा। यह हमारा सिद्धि स्थान का प्रथम अध्याय कल्पना सिद्धि समाप्त होता है।